लग रहा है ये विकास हो रहा है। विकास तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, ये विनाश ही हो रहा है। हाँ। आज उन्हें हम अवैध दिखाई दे रहे हैं। जब वोट लेने आए थे, जो हमने वोट दिए थे, जो वो सीएम बने, वो अगर हम अवैध हैं तो वो भी हमारे वोटों से सीएम बनी है ना, तो वो भी अवैध है। हाँ। वो कहाँ से वैध हो गए? वो भी अवैध है। हमारे साथ गद्दारी हुई है। गद्द को लगाओगे, चलो हमारे इलाके की सीएम बनी है, हमारे इलाके की तरक्की होगी। घर क्या चलेगा, हमारी दुनिया ही चली जाएगी। सरकार चली गई केजरीवाल की। उनको बोलते उन्होंने गलत करा, हम कहते उन्होंने बहुत अच्छा करा जो उन्होंने हमारे घर बचा के दूसरा रोड निकाला है। सारे दिन इसी डर में रात में बीत रही है, रात दिन, कि कब हमारा मकान टूट न जाए, कब हमको खाली करके यहाँ से जाना न पड़ जाए। मतलब बीजेपी चुन के आप लोगों ने गलती बहुत बड़ी गलती कर दी। अब शायद वो दोबारा कभी आए भी ना। तो ये क्या विनाश करने के लिए कि हमारा विकास करने के लिए? बोलते हैं नई बहू आई, ये नई बहू ऐसा करती है घर में आके कि पहले अपने घर को आग लगा दो, वो अपने घर तोड़ दो। मकान ही तोड़े जा रहे हैं, जो इतनी मेहनत से 5-5 मंजिल के एक पाई जोड़ के जो मकान बनाए। नहीं, अब ईश्वर के ऊपर ही भरोसा है, इसीलिए आज हवन कर रही हूँ कि शायद हनुमान जी हमारी पुकार सुन ले हम गरीबों की। हम लोगों से वोट चाहिए थे तब तो हम अवैध नहीं थे, आज हम अवैध है। घर में 30-40 साल से रह रही हैं, उस घर को बचाने के लिए दर की ठोकरें खा रही हूँ। रोते रोते हम लोग का दिन बीत रहा है। पहचान पत्र इसी एड्रेस से, तो आज हम इलीगल कैसे हो गए हैं? जब हमसे वोट लेने थे, जब हम अवैध नहीं थे। ये बीजेपी सरकार सिर्फ गुंडागर्दी कर रही है और कुछ नहीं कर रही। लोगों का घर उजाड़ के विकास करते हो तो आप उसे विकास कहेंगे कि अविनाश कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग शालीमार बाग इलाके में खड़े हैं और ये शालीमार अगर कहें तो ये गांव आता है। यहाँ पे दिल्ली की सीएम जो कि रेखा गुप्ता जी हैं, वो एक महिला हैं और महिलाओं की क्या अपील है उनसे, हमारे घर बचाइए। ये देखिए, यह एक महिला से महिला की अपील है और वो भी उस इलाके में जहाँ से वो जीती हैं। उन्होंने यहाँ आके जम के राजनीति की थी। जब यहाँ पे दूसरी पार्टी के विधायक या निगम पार्षद थे तो उनके खिलाफ यहीं पे प्रोटेस्ट करती थी। जैसा ये लोग बता रहे हैं, उनके खिलाफ वीडियो, नारेबाजी, पोस्टरबाजी सब कुछ यहाँ होता था। मगर जैसे ही वो सीएम बनी है, सबसे पहले इनके घरों पे गाज गिरी है। यहाँ करीब 143 मकान ऐसे हैं जिनको नोटिस आ चुके हैं। उनके घर के आगे ऐसा तोड़ने का जो मार्क होता है वो लगा दिया गया है। और अगर कहें तो करीब 250 मकान हैं, परिवार हैं जो यहाँ रहते हैं। 143 प्लॉट हैं और करीब 250 परिवार हैं, इससे ज़्यादा लोग हैं। आइए इन लोगों जानते हैं कि आखिर इन महिलाओं को, यहाँ के लोगों को ये दिक्कत क्यों है और कब से रह रहे हैं। बाबूजी, आप लोग रह कब से रहे हो? 1971 से। 71 से 54 साल हो गए जी। 54 साल हो गए। और यहाँ से रेखा गुप्ता जी आप लोगों से वोट मांगती थी? जी बिल्कुल। यहाँ से इलेक्शन लड़ा? जी। आप लोगों ने जिताया? बिल्कुल, हमने जिताया। और आप लोग हार गए उनके आगे? अब ये सारी लेडीज़ों ने जिताया, हम लोगों ने जिताया, पूरे गांव ने जिताया उसको। ये बसा कब था इलाका? ये लगभग 1965 से बसा हुआ है। 65 से बसा हुआ है, जब रेखा गुप्ता पैदा भी नहीं हुई थी। तब का है? तब का है। सीएम बनी तो सबसे पहले इसी पर टारगेट? जी। कितने मकान हैं ऐसे जो अब इसकी जद में आ रही है, इसको तोड़फोड़ की? 300 प्लस। 300 प्लस जी। मकान है या परिवार है? 300 प्लस मकान है। मकान है। एक मकान में 3 भाई, किसी में 4 भाई, किसी में 2 भाई, ऐसे करके 500 परिवार कम से कम है। और कहा क्या गया है आप लोगों को? इसका कारण क्या दिया गया है? कारण ये दिया गया है कि जी उधर फोर्टिस हॉस्पिटल है, इधर सुपरमैक्स है। हाँ। तो उसको रास्ता चाहिए, जबकि उसको रास्ता ऑलरेडी केजरीवाल सरकार दे चुकी है जी। वो पहले था या ये पहले बना है आपका इलाका? वो हॉस्पिटल पहले बना है या आप लोगों का इलाका पहले था? हॉस्पिटल तो अभी हमारे सामने बना है। आप लोग उससे पहले यहाँ से रह रहे हैं? जी बिल्कुल। और फिर भी आप लोगों के घर और हॉस्पिटल भी बनाए थे तो उन्होंने रास्ता देकर क्यों नहीं बनाए? अपने साफ सुथरी जगह में क्यों नहीं बनाए? हाँ। और बना भी दिए, उसके बाद यहाँ कुछ मकान तोड़ के उनको रास्ता दे भी दिया गया। अब पूरे गांव को खत्म करने में तुले हुए हैं। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं माता जी? 50 साल हो गई मुझे रहते यहाँ पे। अच्छा। और आज आपको आपके घरों से बेदखल किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहा गया है कि मकान खाली टूटेगा? हाँ, मकान टूटेंगे। कारण पूछा उनसे? कारण कुछ बताया ही नहीं उनने।
पूछा था किस लिए तोड़ रहे, हाँ, बताया नहीं नेता आप ही लोगों ने बनाया, हम लोगों ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया उनको। हाँ जी, मगर वो तो कोठी में चले गए, वो तो अपने हाउस में चले गए। हाँ जी, आप लोगों को बेघर कर दिया। बेघर बिल्कुल। लग रहा है राजनीति हुई है आप लोगों के साथ, हमारे साथ गद्दारी हुई है। गद्दारी हुई है। हाँ, अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, हम अपने मकान बचाएंगे। कैसे? कैसे? रेखा गुप्ता से हाथ जोड़ेंगे, उनसे ही बोलेंगे। और तो कोई सुनने वाला हमारा है नहीं यहाँ पे। हाँ। वो ही सुनेंगी, वो ही करेंगी, जो कुछ करेंगी वो। मिलने गए थे उनके घर पे? मिलने भी गए थे हम। कुछ समस्या का हल हुआ? कुछ ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ ना हुआ। विकास कहेंगे, विनाश कहेंगे? आपको लग रहा है ये विकास हो रहा है? विकास तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, ये विनाश ही हो रहा है। हाँ। आज उन्हें हम अवैध दिखाई दे रहे हैं। जब वोट लेने आए थे, जो हमने वोट दिए थे, जो वो सीएम बने, वो अगर हम अवैध हैं तो वो भी हमारे वोटों से सीएम बनी है ना, तो वो भी अवैध है। हाँ। वो कहाँ से वैध हो गए? वो भी अवैध है। और जो कहते हैं ना कि वो बोल रहे हैं ना, दूसरों जो सरकार चली गई केजरीवाल की, उनको बोलते हैं उन्होंने गलत करा। हम कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा करा जो उन्होंने हमारे घर बचा के दूसरा रोड निकाला है। और वो दूसरा रोड, 2 रोड होने के बाद भी वो हमारा घर तोड़ रही है, तो वो अच्छा कर रही है हमारे लिए। हमारे लिए तो वही अच्छे थे जो हमारे लिए हमारा घर बचाया। मतलब बीजेपी चुन के आप लोगों ने गलती कर बहुत दी। बहुत बड़ी गलती कर दी। अब शायद वो दोबारा कभी आए भी ना, तो सब जहाँ देखो वही हो तो भाई मचा रही है। हाँ। बोलती है नई बहू आई है, नई बहू ऐसा करती है घर में आके कि पहले अपने घर को आग लगा दो, वो अपने घर तोड़ दो। वो क्या करिए, अपने घर ही तोड़ रही है। ये सब उसका घर ही तो है। बिल्कुल। तो ये अपने घर ही तो तोड़ रही है। वहाँ बोलती है कि नई बहू आई है, अभी काम करने दो, काम करने दो। ऐसा काम हो रहा है कि पहले वो घर को ही तोड़ रही है। अरे मैक्स के पास देखो ना, वहाँ कितना वो मतलब जाम लगता है, वहाँ से हटवाओ ना। यहाँ तो कोई मतलब कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी नहीं होती, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं हॉस्पिटल की वजह से कर रही है लोग कि मतलब वहाँ पे जगह मिलनी चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एम्बुलेंस गाड़ी कितनी खड़ी कर रखी है। वहाँ से हटवाओ ना, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो गाड़ी वगैरह से आराम से निकल रही है। रोड तो पहले भी था, पहले भी था। इससे पहले जब वो यहाँ की विधायक नहीं थी तब भी था। हाँ जी, बिल्कुल था। सीएम नहीं थी तब भी था। तब भी था। तब भी यही हालात थे और आज भी यही हालात है, मगर अब इसको तोड़ा जा रहा है। ये उन्हें परेशानी है ना कि मतलब इंसान यहाँ पे आराम से रह रहा है। और मतलब कई बार उनके पास गए भी हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही। उन्होंने तो बस एक ही बात को ठान रखा कि तोड़ने हैं। अब ये क्यों तोड़ने हैं वही बता सकते हैं कि क्यों तोड़ने हैं। ना यहाँ पे कोई परेशानी है, ना कुछ, ना कोई जाम लगता है, फिर भी तोड़ने हैं। तो ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो गुंडागर्दी हो रही है, कुछ नहीं है। ये बीजेपी सरकार सिर्फ गुंडागर्दी कर रही है और कुछ नहीं कर रही। समस्या का हल हुआ मिलने के बाद? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ मिली हो, कुछ कहा हो? हाँ, मुन्ने कुछ बोला ही नहीं है। मुन्ने कही ठीक है बताऊंगा, फिर बताऊंगा। अभी कुछ बोला नहीं उनने, बस। अब गरीब इंसान है भैया, कहाँ जाऊँ, छोटे छोटे कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम भी 50 साल से। 50 साल से? हाँ। और आज आप लोग अवैध हो गए? हाँ, और सारी चीज़ जितवाए, सब चीज़ वोट मांगे, सब चीज़ भाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ। वोटर आई कार्ड बना हुआ है ना आपका? हाँ, सब बना, आधार भी बना हुआ है, सब कुछ, राशन कार्ड भी है, सब कुछ है। टैक्स देते हैं, बिजली का, पानी हाँ, का, बिजली का बिल, हाँ, सब कुछ देते हैं ना? बिल्कुल सब देते हैं। उसके बाद भी इलीगल हो गए आप लोग? हाँ, ये गलत है। सीएम आप लोगों ने बनाया, विधायक आप लोगों ने बनाया जी, नेतागिरी उन्होंने यहाँ से करी, हाँ जी। फिर क्यों आप लोग अवैध हो गए? आपके मकानों पे बुलडोजर चलने की कार्रवाई क्यों हो रही है फिर? ये तो उनसे पूछना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए ना किस वजह से हुआ है। हाँ। हमने तो नहीं कहा उनको। हमने जब उनको जिताया तो ये सोच के थोड़ा जिताया था कि वो हमारे मकान तोड़ेगी या हमारे बच्चों को परेशान करेंगे। पढ़ाई लिखाई भी है, जॉब भी है, बच्चे भी हैं, अब कहाँ पे लेके जाएंगे? ये भी तो पूछे ना उनसे हम। तो हमारे सामने आती क्यों नहीं है? जब यहाँ पे आई थी वोट मांगने, तब तो उन्हें हमें बहन जी कह के लिया और हमने दिया भी, तो उन्हें हमारे लिए तो कुछ करना चाहिए ना, हमारे बच्चों के लिए भी करना चाहिए। अभी सब चीज़ें मना कर रही है कि नहीं ये अवैध है, ये ऐसा ये वैसा है, ऐसे तो गलत बात है ना। तो हम इस टाइम में कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? उसके बाद जब वो आप लोगों से वोट मांगने आई हैं तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि मैं ऐसा करूंगी? नहीं बोला था, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है हमें, ऐसा नहीं बोला। सिर्फ वोट मांगी थी, हमने उनको दी है। हाँ। तो हमने कुछ किया है तो उन्हें भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए ना। आप लोगों को लगा होगा चलो हमारे इलाके हाँ, की सीएम बनी है, हमारे इलाके की तरक्की होगी और तरक्की में आप लोगों का गाँव ही चला जा रहा है, आपका घर चला जा रहा है। घर चला जाएगा, घर क्या चलेगा, हमारी दुनिया ही चली जाएगी। हमारे माँ बाप, सास ससुर, सब कुछ यही तो था। अब वो नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो ये भी नहीं कहीं और बना के गए हो वो, हमारे लिए तो यही छत है ना बस। तो उनसे पूछे ना हमने क्या गलती करी है उनको ऐसा सीएम बना के।
कोई तो उपाय हो। अब क्या करेंगे आप लोग आखिर इसके बाद, क्योंकि वो तो आपसे मिल भी नहीं रही है, बात भी नहीं कर रही हैं, तो फिर आप लोगों के पास चारा क्या बचता है? अब क्या चारा बचता है, कुछ नहीं। 1 महीने से हम लोगों का सुकून छीन गया। हम लोग रोटी बना लेते लेकिन खाते नहीं चैन से, ये जान लो। अब तो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा कि हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं, अब ईश्वर के ऊपर ही भरोसा है। इसीलिए आज हवन कर रही हूँ कि शायद हनुमान जी हमारी पुकार सुन ले हम गरीबों की। नई सरकार आई, हम लोग इतना खुश हुए कि नई सरकार आई, घर में अच्छा पानी आएगा, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा नाला बनेगा। और पानी इतना गंदा है कि टीबी के मरीज होते जा रहे हैं लोग पानी पी के। नई सरकार से तो यही उम्मीद थी ना कि अच्छा पानी आएगा वो घर में। हम लोग को पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए, लेकिन नई सरकार आई तो हम लोगों को तो नए काम में उलझा दिए। हम लोग अब अपने मकान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, फिर रही हैं औरतें। जिस पानी की उम्मीद की थी कि साफ और स्वच्छ पानी आएगा, यही वो घर ही उम्मीद नहीं थी छोड़ा कि कुछ, जिसमें पानी आ सके। यही उम्मीद थी कि नया सरकार आए, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा काम करे, अच्छा पानी घर में स्वच्छ पानी आए, हम लोगों के नाले अच्छे से बन जाएं। लेकिन हम लोग तो नए काम में उलझ गए अपना घर बचाने के लिए। जिस घर में 30-40 साल से रह रही हैं, उस घर को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। रोते रोते हम लोग का दिन बीत रहा है, बता रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो रही है, सारे दिन इसी डर में रात में बीत रही है, रात दिन, कि कब हमारा मकान टूट न जाए, कब हमको खाली करके यहाँ से जाना न पड़ जाए। है हम लोगों की ये हालत हो गई है। हम लोग को अवैध बताया जा रहा है, इलीगल बताया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई हम लोग तो बस वही औरतें हैं जो सुबह बनाती हैं, शाम के खाने की टेंशन पकड़ लेती है। इससे ज़्यादा सोचने की हम लोगों में क्षमता नहीं है। लेकिन अब तो हम लोग अपने घर को बचाने के लिए दर दर की जो बता रहे हैं, ये कर लो घर बच जाएगा, वो कर लो घर बच जाए, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं दिख रही। इसीलिए आज ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि शायद वो हमारी पुकार सुन ले, वो हमारे लिए कुछ करे। बस यही बात है और कुछ नहीं। एक महिला होके महिला के खिलाफ कैसे आ सकती हैं? घर का तो मतलब उनको भी पता होगा। ये देखिए, जब से हम लोगों से वोट चाहिए थे तब तो हम अवैध नहीं थे, आज हम अवैध है। जब उनका मोदी सरकार का ये नारा था, बोला था जनता पार्टी ने कि अगर चारों तरफ से हम आती हैं, हमारी 5 इंजन की सरकार, तो ये क्या विनाश करने के लिए कि हमारा विकास करने के लिए। जहाँ झुग्गी मकान बोला था, यहाँ तो मकान ही तोड़े जा रहे हैं। जो इतनी मेहनत से 5-5 मंजिल के एक पाई जोड़ के जो मकान बनाए, उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। तो किस चीज़ का विकास, किस जनता के लिए क्या करा है बताइए आप? कि जिस भरोसे पे हमने वोट दिया था कि हमारा विकास होगा, बच्चों के लिए कुछ आगे रोजगार एजुकेशन का कोई वो सब छोड़ के हमें घरों में उलझा दिया। बस घरों के वेरिफिकेशन कराओ, घरों का ये कराओ, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। जब से ये आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे, उस टाइम से फर्स्ट टाइम के हमारे बच्चों के, सास ससुर के, सबके आधार कार्ड इसी एड्रेस से है। हमारे जो सास ससुर है उनके पहचान पत्र इसी एड्रेस से। तो आज हम इलीगल कैसे हो गए हैं? जब हमसे वोट लेने थे, जब हम अवैध नहीं थे, अब हम अवैध हैं। आप लोगों को बोला है ना अपने कागज दिखाओ, आपके मकान बच जाएंगे। कौन से कागज दिखाने के लिए बोल रहे हैं? हमें तो बोला नहीं है, ऐसे नोटिस लगा दिए, कागज दिखाओ, आपके कागज वेरिफिकेशन होंगे। लेकिन जिन लोगों ने दिखाया उनको भी कोई वो नहीं हुआ कार्रवाई उसके लिए। उनको भी यही बोला है कि तोड़ेंगे। मुआवजे की बात हुई है, तोड़ने की बात हुई है, तो किस चीज़ का विकास? लोगों के, अगर तुम इतने लोगों का घर उजाड़ के विकास करते हो तो आप उसे विकास कहेंगे कि अविनाश कहेंगे? बताइए। मतलब ये आप लोगों को लग रहा है कि अभी विनाश ही हो रहा है? आप लोग विनाश ही हो रहा है हमारा। विकास के लिए वोट दिया था और ये विनाश हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, औरतें घरों में काम धंधे नहीं कर रही है। सब एक ही चीज़ के 1 महीने से बस इसी चीज़ के लिए पागल है, घर बचा लो, किसी तरह घर बचा लो। कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? बुजुर्ग यहीं वो हो गए हैं सब। बीजेपी को लाके गलती कर दी, केजरीवाल ही ठीक थे लग रहा है जी, ये तो लग रहा है। उनके राज में ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और जाम की बात कहते हैं, रोड चौड़ा करेंगे, जाम है। आप भी देख लो, इतनी देर से आप खड़े हो यहाँ पे, कहाँ पे जाम है? चौक पे जाम लगता है, चौक पे कोई कार्रवाई नहीं होती जाम के लिए। अगर वहाँ पे ही लोग, मैडम, वहीं का कुछ सलूशन निकाल लें ना जाम के लिए, तो कोई जाम नहीं होता यहाँ पे। जाम तब गाड़ियाँ खड़ी होती है, तब चौक पे जाम होता है, यहाँ कोई जाम नहीं होता। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम तो 78 से आए हुए थे भाई, तो जलकुम्भी भर गई थी, पानी आया 78 में, तो फिर हम चले गए स्कूल में, चले गए स्कूल से। फिर रहते किराए पे इधर रहे उधर रहे, किराए पे इधर उधर किराए पे रहते रहे। जब ज़मीन में पानी कम हुआ तो हमने अपना फिर बनाया, जैसा कैसा बनाया तैसा बनाया। रह रहे हम 78 से ही।
हमारे पास अट्ठर कागज कुछ नहीं है। हमारा जो बच्चों में स्कूल में है वो कागज मिल सकते हैं, और ज़मीन कागज तो हमारे बह गए पानी पहले ही। और दूसरा प्लाट हमने मोल लिया था, फिर दूसरा प्लाट लिया था, बहुत बहुत दुख मुसीबत से काटे। जलकुंभी में बैठ बैठ के नैया बना बना के आए अपने घर पे। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी आ गई बहुत। माता जी आप लोग कब से रह रहे हैं? हम भैया हमें 50 साल रहा। 50 साल हो गए। हाँ। सोचा था कि जिसको वोट देंगे वही आपका घर तोड़ देगा। अब का पता, ये जाली बात तो रही ना कि रेखा गुप्ता ऐसा दयाल हो गई हैं, आशीर्वाद दे के उन्हें का गाड़ी दे, का शराब दे। हमार तो हाथ जोड़ के यही मिनती बेटवा की मकान छोड़ दे, पेटे पर रोटी मार मार पट्टी बांध बांध के पैसा एक एक जुटा के घर बनवाए। अब 2 साल भल बेटवा बनवाए, और तोड़े के नंबर लगा लो कैसो बचाए दे। बस इतना ही बात बा, सड़क वाली बात है तो यही पर हैवी करवा दें तो कम से कम मकान तो बच जाएगा। सबकर गरीब में नहीं कहाँ जाएंगे मकान टूट जाए तो। पेटे बला टाइम मार जाते, जब मरबे तो पीछे में मरबे। तो ऐसा जिन करे कि क्यों बदुआ दे या आशीर्वाद न दे। हम तो आशीर्वाद दे कि बहुत कुछ होना, जिताए देवी देवता खूब मनाए, गांव में रहे, गांव में रहे। जब वो जीती तो खुशी मनाई आप खूब लोगों ने। खुशी मनाई, लड्डू बांटे, बाजे बजे के। और आज उनकी सद्बुद्धि के लिए आप लोगों को हवन करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है। और क्या हमने इतना जो करा इसने वंदना ने, वो आगे तो और कुछ करेंगे आगे। अब तो अस्पताल ही बंद ये करवा। देखिए ये लोग यहाँ पे उनकी सद्बुद्धि के लिए कि इनके घर बच जाएं, यहाँ हवन की तैयारी चल रही है। आज यहाँ हवन होना है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जिसके घर जा रहे हैं उनसे पूछिए, अगर ये लीगल नहीं थे तो इनको जब 60-65 पे जब यहाँ ये बन रहे थे, जब प्लॉटिंग हो रही थी तब इसको रोकना था ना। अब इनके आधार कार्ड बन चुके हैं, यहाँ पे राशन कार्ड बन गए, यहाँ पे बिजली का बिल ये लोग भरते हैं, टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं। इनके वोट पे वो जीत के, जैसा इनके आरोप है कि जीत के हमारे ही वोट पे गई हैं, हम अवैध हो गए, हमारे 300-400 परिवार जो इस यहाँ रहते हैं वो घर अवैध हो गए, तो वो वैध कैसे हैं? अगर वो हमारे वोट अगर अवैध है, हम लोग अवैध है, तो फिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी आप भी अवैध हैं। ये कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर वोट देने वाला लीगल नहीं है तो आपका पद कैसे लीगल हो सकता है? यह आरोप इनके जो हैं आप सोचिए। और यहाँ पे ये लोग लंबे समय से रह रहे हैं, इनके वोट से वो जीती हैं, यहाँ से वो जीत के सीएम बनी है। और हम आपको जगह दिखाते हैं, देखिए हवन तो कर रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे, इनके मकान बच जाएं, क्योंकि इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। जिसने पाइप जोड़ा होगा, मकान बनाया होगा, 2-2 3-3 पुश्तें यहाँ पे रह रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी किसी की बहू हैं, ये भी किसी की बहू बन के आई थी, यानी 3-3 पीढ़ी यहाँ पे रह रही हैं। 65 साल, किसी को 70 साल, किसी को 50 साल हो चुके हैं। तो आप सोचिए इतना आसान नहीं होता रेखा जी किसी का मकान बनना। और अगर ये गलत है तो फिर जो इनके आरोप है, आप सही कैसे हैं? आप सीएम कैसे हैं? फिर त्याग पत्र दे दीजिए, ये भी ये मांगते हैं। अब आपकी सद्बुद्धि के लिए वो हवन कर रहे हैं। हालांकि हम आपको दिखाएं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे निशान लगाए गए हैं। हम आपको गलियों में दिखाते हैं, यहाँ इन गलियों में निशान लगाए गए हैं। जिस घर में हम आपको लेके चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे इन गलियों में कितना अंदर तक निशान लगाया गया है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक निशान ये रहा, ये प्लस है, यानी ये यहाँ नहीं रुकेगा, अगर ये टूटेगा तो इसके और आगे भी जा सकता है। ये देखिए ये मकान, इस पे भी निशान लगा हुआ है, ये टूटेगा तो हम आपको दिखाएं, सामने से दिखाते हैं। ये देखिए ये रोड है, रोड से इतना अंदर ये इधर जा रहा है, करीब करीब अगर कहें तो 30 से 35 फुट अंदर तक जा रहा है, इससे भी ज़्यादा। और अभी ये प्लस है, इसके और अंदर जाएगा। तो सोचिए इतने लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, ये अवैध कैसे हैं? आप लोग तो मिलके भी आए थे ना दिल्ली के सीएम के हस्बैंड से? जी हम मिलके आए हैं। हाँ। बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। हाँ। उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई हमारी। हाँ। और
बहुत ही वो रो पड़े हमारे दुख दर्द देख करके। और उन्होंने हमें एक सांत्वना दी है कि मैं मैडम से खुद बात करूंगा और मैं आप लोगों के साथ हूं, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। रोने लग गए, लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्होंने हकीकत है, ये हकीकत है, कर रहे हैं ये हमारी हकीकत है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम 4 लोग 5 लोग गए थे तो वो रो पड़े। हाँ, क्योंकि इंसानियत के नाते, हम इंसानियत के नाते इंसान है वो। और उन्होंने इंसानियत समझी कि भाई अगर ये उजड़ेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो हमारी बात मैडम तक पहुँचाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे उनको गलत फिल्म दिखाई हो, क्योंकि 2010 में भी यहाँ पे नोटिस लगे थे। कुछ लोगों ने एलजी साहब को भी गलत फिल्म दिखाई थी कि ये झुग्गी झोपड़ी है, क्लस्टर है, तो इसको आप तोड़ दीजिए, इनको प्लॉट दे करके। तो उस समय भी एक ऑर्डर निकला था 12 गज का, लेकिन फिर एलजी साहब ने दोबारा अपने ऑर्डर्स को रिकन्सिडर किया, उनको काट करके और नए ऑर्डर यहाँ पर जारी किए कि कोई भी मकान यहाँ से नहीं टूटेगा। रोड वाइडनिंग डीडीए को जहाँ से भी करनी हो वो वहाँ से करे। ये हमारे पास में क्लियर एलजी के ऑर्डर है पिछली सरकार के। देखिए वंदे भारत चल रही है, ये देखिए, ये वंदे भारत चल रही है, ये विकास है। और यहाँ पे हवन हो रहा है दिल्ली की सीएम के लिए कि इनके मकान बख्श दीजिए। यह विनाश है, इसको विकास नहीं कह सकते।